जय हिंद। लॉयल विथ स्टडी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की 24 जून की पहली और दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। इस सेशन में आपको 70 से ज़्यादा ऑथेंटिक प्रश्न मिलेंगे, तो आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सेशन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है। पहला प्रश्न सही मिलान करना था, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और उसके हेडक्वार्टर पूछे गए थे। तो सेवी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, रेडाई का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की क्या शक्तियां हैं? तो जो दिल्ली की विधानसभा है वह राज्य सूची व संवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, परंतु लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि पर कानून नहीं बना सकती। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत, कनाडा व जापान के जनसंख्या पिरामिड में अंतर पूछा गया था। तो जो भारत का जनसंख्या पिरामिड है यह विस्तृत आकार का है, अर्थात यहाँ पर युवा आबादी ज्यादा है। कनाडा का जो पिरामिड है वह घंटी आकार का है, अर्थात यहाँ पर स्थिर आबादी ज्यादा है। जापान के जनसंख्या पिरामिड में संकीर्ण आधार है, अर्थात बूढ़ी आबादी वहां पर ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व नगरीय निकाय से संबंधित आर्टिकल और भाग पूछा गया था। पंचायती राज भाग 9 में आता है, आर्टिकल 243 से 243 की ओ में, जबकि जो नगरीय निकाय है वो भाग 9 ए में आता है, आर्टिकल 243 के पी से जेड जी तक। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बंगाल के किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किया गया प्रसिद्ध नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर जैसे राज्यों के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इन राज्यों हेतु विशेष विकास बोर्ड का गठन किया गया है व राज्यपालों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कि सतत विकास अवधारणा वाली जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट थी वो कब आई थी? 1987 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 8 था जो डल नहीं पाया, पर इसको पढ़ लीजिएगा। किसी भी इनपुट अर्थात कच्चे माल व श्रम को अंतिम उपयोगी आउटपुट अर्थात वस्तु में बदलने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन या उत्पादन फलक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, अधातु तत्व की मुख्य विशेषताएं व पहचान बताइए। तो जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, वह भंगुर होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो देखिए, चुंबक के भीतर तो दक्षिण से उत्तर जाएगी, लेकिन अगर चुंबक के बाहर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, यह पुरुषों में प्राथमिक व माध्यमिक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, अर्थात दाढ़ी मूछ निकलना इनिशियल स्टेज पे या आवाज का भारी होना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वैचारिक अंतर क्या है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो न्याय संगत होते हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द्विविस्थापन प्रक्रिया के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुष की घटना का क्या कारण है? तो देखिए, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तीनों इसमें देखा गया है। ट्यूबेक्टोमी के बारे में पूछा गया था कि ये क्या होता है? तो ये महिला नसबंदी की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फिलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्टिकल 343 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 269 किससे संबंधित है? तो टैक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर कोई कंपनी दूसरे देश में स्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्तार कहा जाएगा। जनगणना क्यों कराई जाती है? तो व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी, जैसे कि उसकी उम्र क्या है, लिंग क्या है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या कर रहे हैं, इनकी जानकारी मुहैया कराना। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके हिसाब से सरकार अपनी योजनाएं बनाएगी आगे की, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी भाषाओं को अंतिम रूप से
दर्ज किया गया था। तो 121 भाषाओं को। अब जो हमारे डस्टबिन होते हैं, ये डस्टबिन में अलग अलग रंग होते हैं, इन रंगों के बारे में पूछा गया था कि क्या प्रदर्शित करता है। तो हरा रंग जो होता है वो गीला या बायोडीजल कचरे को प्रदर्शित करता है। उसमें हमें गीला या बायोडीजल कचरा डालना होता है, जो कि आमतौर पर रसोई घर का कचरा, सब्जियों वगैरह का जो वेस्ट है उसको डाला जाता है, जिससे बाद में खाद बनाई जाएगी। नीला जो डब्बा रहता है उसमें प्लास्टिक, कागज या कांच डालेंगे, जो वापस से रिसाइकिल होगा, पुनर्चक्रण उसका किया जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर कि एक पेड़ पर कीट, पशु, पक्षी व अन्य जीव हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जैव भार किसका होगा? तो पेड़ का ही जैव भार सबसे ज्यादा होगा। विद्युत चुंबक का सिद्धांत किसने दिया? तो हंस, क्रिश्चियन और स्टेड ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? V=IR। और कुछ और प्रश्न पूछे गए थे, जैसे जैव प्रक्रम, अनुवांशिकी और अम्लवा क्षार से। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद हुआ था, जब राम जी स्वयंवर में जाते हैं और धनुष तोड़ देते हैं, उस समय का ये संवाद के बारे में चर्चा की गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और इसका जिक्र बालकांड में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दीर्घ स्वर संधि की पहचान करना है। तो देखिए, आ किसी भी प्रकार से आपस में मिलेंगे तो बड़ा आ ही बनेगा। ई और ई किसी प्रकार से आपस में मिलेंगे तो बड़ी ई ही बनेगी। ऊ और ऊ किसी भी प्रकार से आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहा गया है। इसका एग्जाम्पल पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। ठीक है, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का रस कौन सा था? तो देखिए, इसमें परशुराम जी भी रौद्र रूप में रहते हैं, मतलब गुस्सा कर रहते हैं, तो जिसका रिप्लाई लक्ष्मण जी देते हैं तो वो भी गुस्से में रहते हैं और अपनी वीरता का बखान कर रहे होते हैं कि मैं कंदुक के समान इस पृथ्वी को, ऐसा कुछ था। तो मतलब रौद्र रस और वीर रस का उल्लेख होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें अनुप्रास अलंकार व यमक अलंकार की पहचान या अंतर पूछा गया था। देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे तरणी, तरुणा, तट, तमाल वाली जो है एक। और यमक अलंकार की बात की जाए तो उसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कनक, कनकते, सोगनी, मादकता आदि काय वाली। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, चौपाई छंद के बारे में पूछा गया था। तो चौपाई छंद एक सममात्रक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। स्वामी का विलोम पूछा गया, तो स्वामी का विलोम जो होता है सेवक होता है। दिगंबर संधि, दिगंबर में दिक प्लस अंबर आता है, अर्थात व्यंजन संधि होगा। 1-3 का नियम यहाँ पे लग गया है। और क्वेश्चन जैसे मन्नू भंडारी से क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्वेश्चन इसमें माता का आंचल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पहली शिफ्ट का एनालिसिस था। अब हम चलते हैं दूसरी शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न रहेगा कि 7वीं अनुसूची का विषय जो रक्षा है, ये रक्षा जो है किस सूची में आता है ना? तो देखिए, 7वीं सूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो रक्षा डिपार्टमेंट जो है किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने किस चीज से प्रतिबंध हटाए थे? तो इन्होंने कुलीन वर्गों तथा संघों द्वारा यातायात तथा संचार पर लगे प्रतिबंध, उन लोगों ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ था संचार और यातायात पर, उस प्रतिबंधों को उन्होंने हटा दिया था। और टर्म क्या यूज किया जाता था? गिल्ड के प्रतिबंध को हटाया गया था। नेक्स्ट क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान सभी वर्गों के लोग एकजुट कैसे हुए अपनी, मतलब सभी वर्गों के लोग एकजुट इन द सेंस की भाषाई आधार पर अलग अलग थे, कोई कुलीन था, कोई बहुत गरीब था, लेकिन सब लोग एकजुट हुए कैसे? तो एकजुट कैसे हुए? साझा संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, लोक कथाओं व निरंकुश राजशाही के खिलाफ साझा संघर्ष करके सब लोग एकजुट हुए हैं। आगे चलते हैं। आर्टिकल 352 क्या बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल, अर्थात युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में यह राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का विवरण जो है आर्टिकल 350 के बी में किया गया है।
और ये कौन होता है? तो ये भाषाई अल्पसंख्यकों के एक विशेष अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, सीमित करने या घटाने का अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास है। संघवाद की विशेषता पूछी गई थी। सर तो विशेषता क्या है कि सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होनी चाहिए, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे संघवाद की विशेषताएं हैं, पर ये तीनों मेंशन की गई थी, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य लक्षण व ऊर्जा के प्रदर्शन का नियम पूछा गया था। तो देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य लक्षण वो क्या है कि जैविक व अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होगा और 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है उत्पादक से उपभोक्ता में। जीएसटी काउंसिल के निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो ये सहकारी संघवाद व वित्तीय विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि सिलिकॉन जो सिटी हमारी बेंगलुरु है और कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, इसके बीच की समानताएं पूछी गई। तो इसके बीच की समानता यह है कि उच्च तकनीकी, नवाचार, सॉफ्टवेयर विकास, कुशल इंजीनियर्स, इनकी समानताएं हैं। यहाँ दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर पाया गया है, मतलब कहाँ, ठीक किसके ऊपर है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ठीक ऊपर है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे H2 और O मिलकर के H2O बनाएगा तो यह संयोजन अभिक्रिया ही है। विखंडन क्या हो जाएगा? जब एक एकल अभिकारक टूटेगा और एक से ज्यादा उत्पाद बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विखंडन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनुवांशिकी में युग्मक व एलीन निर्माण के समय मेंडल का कौन सा नियम लागू होता है? तो पृथक्करण का नियम लागू होता है। किसी क्षण चुंबक के पास ले जाने पर लोहे के चूर्ण ध्रुवों पर अधिक चिपकते हैं क्योंकि ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक होता है। पुनरुत्थान द्वारा नए जीव का निर्माण कौन करता है? देखिए, पुनरुत्थान द्वारा जो नए जीव का निर्माण है ये प्लेनेरिया द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं कि गेमेट्स, जिसे हम युग्मक कहते हैं, युग्मकों की आवश्यकता के आधार पर लैंगिक प्रजनन व अलैंगिक प्रजनन के बीच सबसे मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें मादा व नर युग्मक का निर्माण व निषेचन आवश्यक होता है, जबकि अलैंगिक जो प्रजनन होता है इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो साबुन के निर्माण की इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम धावन सोडे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। धावन सोडे का, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उपधातु की क्या पहचान होती है? ये धातु व अधातु दोनों के लक्षण प्रदर्शित करता है। 7 उपधातुएं होती हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अमोनिया निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? तो हैवर विधि कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधि को ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं, जबकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की विधि है उसे हम संपर्क विधि कहते हैं। हमारे मुख में भोजन को चीरने या फाड़ने का मुख्य कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये रदनक या किनाइन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य कितनी दूरी तक देख सकता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भारत में शामिल होना किस आर्टिकल के तहत ये किया जा सकता है? आर्टिकल 2 और 3 के तहत। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े होते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो नाइट्रोजन में 2 और 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। हम चलते हैं, आइए देखते हैं हिंदी के प्रश्न। सूरदास के पद के अनुसार गोपियां उद्धव के द्वारा लाए गए योग व ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग को क्यों चुनती हैं? क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो निष्कपट व अनन्य है, जबकि योग व ज्ञान मार्ग कठिन व नीरस होता है। दूसरा प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड में है? तो बाल कांड में है। जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका के लिए आत्मकथ कविता लिखी? हंस पत्रिका के लिए। चौथा प्रश्न, नेताजी का चश्मा में नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलने वाले कैप्टन का जो पात्र था उसकी वास्तविक पहचान क्या थी? एक बूढ़ा, अपाहिज और चश्मा विक्रेता व्यक्ति था।
क्वेश्चन नंबर 5, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत में भगत जी द्वारा गाए जाने वाले कबीर के पदों का आंतरिक व आध्यात्मिक संदेश क्या होता था? तो संदेश था आत्मा व परमात्मा के मिलन का संदेश, सांसारिक मोह माया का त्याग व मृत्यु को उत्सव के रूप में देखना। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार कहलाता है, यण स्वर संधि है। प्रतिदिन में समास अव्ययी भाव समास होता है। कुछ प्रश्न छंद से और कुछ अलंकार से भी आए हुए थे। नेक्स्ट आने वाले शिफ्टों के पेपर के लिए इन टॉपिक्स को आप करके जाइएगा, देख लीजिएगा। हिंदी में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आज की शिफ्ट्स में आए हुए थे, इंग्लिश में इन टॉपिक्स से आए हुए थे और मैथ्स में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन देखे गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली शिफ्टों का एनालिसिस आप देख पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।